नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो पर हम बात करेंगे मेष राशि वालों के आने वाले 5 वर्ष का समय कैसा बीतने वाला है। 2024 से 2028 तक का समय कैसा रहेगा, क्योंकि इस बीच शनि की साढ़े साती भी प्रारंभ होगी और 2025 से शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होगा। ऐसे में साढ़े साती कैसी रहेगी और 2024 से 2028 के बीच कौन से बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी है और 2024 में ग्रहों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये 2024 की कुंडली है और 2024 में जो 4 बड़े ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, इन ग्रहों का प्रभाव कैसा रहने वाला है और आने वाले वर्ष में इन चारों बड़े ग्रहों का प्रभाव मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। लंबे समय तक ये गोचर करते हैं और लंबे समय तक अपने प्रभाव को बना करके रखते हैं। इसीलिए इन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा परेशानी में यही ग्रह डालने का काम करते हैं। तो इन्हीं ग्रहों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 2024 से 2028 के बीच होने वाली सभी घटनाओं के बारे में। सबसे पहले हम 2024 के बारे में यदि बात करें तो गुरु जो है आपके धन भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु धन भाव में कारक माने जाते हैं। इस कारण से गुरु यहां पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि 2024 में 1 मई 2024 से लेकर के गुरु जो है मई 2025 तक, 15 मई 2025 तक धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। ये लाभ आप उठा सकते हैं क्योंकि गुरु धन के भी कारक हैं, विवाह के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं और ये धन भाव में कारक भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का अच्छा प्रभाव रहने वाला है। गुरु इन सभी क्षेत्रों पर लाभ देने का काम लगभग 1 वर्ष तक करने वाले। वही यदि हम बात करें शनि के बारे में, जो कि शनि 2024 में आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं मार्च के बाद। तो शनि भी आपको यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि शनि आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से कैरियर के मालिक है, दशम भाव के मालिक है और एकादश भाव के मालिक है, लाभ के मालिक है और अपने स्वयं के भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि 2024 में शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, आपके कैरियर को बनाने का काम करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, आय के स्रोत बनाने का काम करेंगे। तो 2024 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। वही राहु की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन 1 मई 2024 से राहु की स्थिति थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी क्योंकि गुरु धन भाव में कारक होते हैं। यहां पर गुरु को जो है स्थान बल मिल जाता है, इस कारण से गुरु मजबूत होंगे तो राहु के दोषों को भी दूर करने का काम करेंगे क्योंकि राहु गुरु के ही घर में विराजमान है और राहु केतु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। तो राहु जो है गुरु के फल देने का काम करेंगे। गुरु धन भाव में बैठे हैं, कुटुंब परिवार के भाव में बैठे हैं तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन राहु कई बार अचानक जो है नुकसान भी करने का काम करता है। तो राहु पर थोड़ा सा सावधानी भी रखना है क्योंकि ये नुकसान करेगा, खर्च भी कराएगा, व्यय फालतू का करवाने का काम करेगा। तो धन को जो है एकत्रित करने का प्रयास करें, खर्चे कम करने का काम करें। वही 12वें भाव में राहु जो है
विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ देने का काम करता है। तो मेष राशि वालों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों के लिए राहु यहां पर अच्छे लाभ देने का काम करेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो 2024 आपके लिए बेहतर है। मई के बाद जो है विदेश के अच्छे योग बनेंगे। यदि आप ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो 2024 में राहु आपको जो है कहीं ना कहीं जो है शुभ प्रभाव देने का काम करेगा। वही केतु की यदि हम बात करें तो 10 मई के बाद केतु की स्थिति भी बढ़िया हो जाएगी। अच्छी स्थिति में केतु आ जाएंगे, पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो बहुत सारे क्षेत्रों में केतु के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। कई लोगों का देखा गया कि शत्रु पैदा हुए, शत्रु से परेशानी बढ़ रही है, खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, ऋण बढ़ते जा रहा है, आय कम हो रही है, आय के स्रोत बंद हो रहे हैं। तो ये स्थिति जो है 10 मई के बाद केतु की शुभ हो जाएगी। केतु शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। तो ऋण से संबंधित जो परेशानी चल रही है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम यहां पर केतु करने का काम करेंगे। यदि नौकरी में कोई समस्या चल रही है या नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो मई के बाद जो है नौकरी में भी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं केतु के अच्छे प्रभाव आपको मई के बाद, मई 2024 के बाद अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल यदि बात करें तो 2024 आपके लिए बहुत ही शानदार है। अब हम बात कर लेते हैं 2025 के बारे में। 2025 की यदि हम बात करें तो शनि देव जो है आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। और जब भी राशि से शनि 12वें भाव में गोचर करते हैं तब जो है शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। और शनि जो है 12वें भाव में मीन राशि में ये आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। जब पहला चरण आपके ऊपर प्रारंभ हो जाएगा तो यहां पर कुछ चीजों पर आपको विशेष सावधानी रखना है, क्योंकि 12वें भाव में शनि सबसे ज्यादा खर्चे करवाने का काम करते, व्यय करवाने का काम करते। और ये आपके राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है और एकादश भाव के मालिक है, लाभ भाव के मालिक है। जब भी कैरियर का मालिक, लाभ भाव का मालिक व्यय भाव में गोचर करेगा तो क्या होगा? व्यय होगा, नुकसान होगा, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, कैरियर में स्थिति थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। हालांकि कैरियर की स्थिति को सुधारने के लिए गुरु का जो है आपके ऊपर शुभ प्रभाव भी रहेगा, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखना है। आप ईगो के कारण या मनमुटाव के कारण, जल्दीबाजी में या कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम यदि थोड़ी मोड़ी हो उसके कारण आप नौकरी छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कैरियर से संबंधित परेशानियां जो है शनि देने का काम करेंगे। अब यहां पर जो है आपको विशेष तौर पर फोकस करना है। 29 मार्च 2025 से शनि की स्थिति आपके लिए शुभ नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहां पर व्यय कराएंगे और राहु के साथ भी रहेंगे तो थोड़ी सी स्थिति को और ज्यादा गंभीर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि राहु 18 मई 2025 तक जो है ये मीन राशि में रहेंगे। और शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन होगा ये होगा प्रेत दोष का। यहां पर जो है शनि राहु दोनों ही 12वें भाव में जब गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है गलत आरोप लग जाना, कोई बड़ा नुकसान हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार ठप हो जाना, कहीं ना कहीं जो है झूठे आरोप लग जाना, ये सब सारी चीजें जो है देखने को मिल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक ये समय आपके लिए थोड़ा ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। पैरों में चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष तौर पर सावधानी रखना है। रात्रि के समय वाहन नहीं चलाना, नहीं तो कई बार जो है पैरों से संबंधित समस्याएं जो है 12वें भाव में शनि देने का काम करते हैं, पैर भी टूट जाते हैं। तो ये स्थिति यहां पर देखने को आपको मिल सकती है। राहु के साथ शनि की स्थिति ज्यादा ही गंभीर मानी जाती है 12वें भाव में, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कोई गलत आरोप आपके ऊपर ना लग जाए, कोई झूठे मुकदमे आपके ऊपर ना चलने लग जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है।
यदि आपने शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो यहां पर भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। या आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही सावधानी रख करके आपको काम करना पड़ेगा। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे ही 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु जो है आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो थोड़ा आपके लिए राहत भरी ये खबर है। राहत मिलना चालू हो जाएगी, क्योंकि राहु जो है लाभ भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। जो इन लगभग जो आपका समय 29 मार्च से आप अप्रैल से पकड़िए, अप्रैल से लेकर के जो मई तक का जो समय है, ये 1 महीने का जो समय है, ये आपके लिए जो है ज्यादा ही खराब है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद की जो स्थिति है वो थोड़ा काफी सुधार वाली स्थिति यहां पर रहेगी। तो राहु यहां पर लाभ देने का भी काम करेंगे, अचानक बड़े बड़े लाभ भी देने का काम करते हैं, लेकिन थोड़ा कार्यों में डिले देखने को मिलेगा, विलंब थोड़ा सा देखने को मिलेगा। आपके काम जो है रुक रुक करके होने वाले हैं और धीरे धीरे आपका बैंक बैलेंस भी खाली होने लगेगा। इसलिए अपने बैंक बैलेंस को बरकरार बनाने का प्रयास करें और ऐसी जगह आपको इन्वेस्ट करना है जहां से कोई ज्यादा नुकसान की स्थिति ना बने, क्योंकि 7.5 लगते ही यदि कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो जो है बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, आय के जो स्रोत होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। वही यदि हम बात करें 2026 के बारे में, 2026 में 2025 में गुरु की भी स्थिति के बारे में बात करें तो 15 मई 2025 तक गुरु आपके धन भाव में रहेंगे और 15 मई को जब ये 2025 में तीसरे भाव में आ जाएंगे तो भाग्य का थोड़ा सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। शनि और राहु की स्थिति जरूर खराब है, लेकिन गुरु आपको थोड़ा राहत देने का काम करेंगे, बचाव करने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु की भाग्य भाव में अपने घर में दृष्टि रहेगी, पूर्ण दृष्टि रहेगी। इस कारण से भाग्य का साथ भी मिलेगा और ज्यादा खराब स्थिति आपकी नहीं होगी। तो गुरु का बड़ा सपोर्ट आपको मिलने वाला है और गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो जो है आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। तो 2025 में 15 मई के बाद मेष राशि वालों के लिए विवाह के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो गुरु की विवाह भाव में दृष्टि होने के कारण विवाह का योग बनेगा, रिश्ते आएंगे, क्योंकि विवाह गुरु ही करवाते हैं, विवाह के कारक ग्रह गुरु ही है और गुरु की जब सप्तम भाव में दृष्टि होगी तभी जो है विवाह होगा। तो गुरु जब सप्तम भाव को देखेंगे 15 मई 2025 से, तो विवाह के लिए समय बढ़िया रहेगा। जो लोग चाह रहे हैं कि हमारा विवाह नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, योग नहीं बन रहा है, तो ये समय आप जो है याद कर लीजिए कि 15 मई 2025 से विवाह का योग जो है बनने वाला, और ये विवाह का योग जो आपका रहेगा ये 2 जून 2026 तक रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग योग इसको कहते हैं। गुरु जो है व्यापारिक स्थिति को भी थोड़ा सा बढ़िया बनाने का काम करेंगे। कैरियर के मालिक शनि है, उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन गुरु जो है ये सपोर्ट आपको देते रहेंगे, आपकी आमदनी जो है बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। तो व्यापार भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण व्यापार आपका चलता रहेगा, स्वयं का काम आपका चलता रहेगा, लेकिन उसमें विलंब होगा और रुकावटें भी आएंगी। इसके बाद यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु की जो नवम दृष्टि है वो लाभ भाव में पड़ेगी, तो लाभ भी होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके स्रोत बंद हो जाएंगे, 7.5 ही आपकी प्रारंभ होगी। गुरु जो है लाभ भाव में देखेंगे तो लाभ के स्रोत आपके बने रहेंगे, लेकिन जो अभी आपको विशेष लाभ हो रहा है, जो आपकी स्थिति अभी बेहतर है, ये स्थिति थोड़ा कम होने वाली है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। शनि का आपको उपाय करना है, राहु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहेगी, तो राहु और केतु दोनों ही जो है आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, गुरु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे 7.5 में। इसके बाद यदि हम बात करें तो 18 मई 2025 को राहु जब आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे तो यहां पर जो है बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ भी देने का काम करेंगे, पॉलिटिक्स में भी अच्छी स्थिति रहेगी। और यदि आप ठेकेदारी का काम करते हैं या कोई ऐसे जुआ, लॉटरी, शराब, इन सभी क्षेत्रों से बड़े बड़े टेंडर लेते हैं तो भी राहु यहाँ पर अच्छे लाभ देने का काम करता है। तो राहु की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। 26 की यदि हम बात करें तो गुरु जो है 2026 में कर्क राशि में आ जाएंगे चौथे भाव में।
और यहां पर गुरु जो है उच्च राशि में गोचर करेंगे और पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनने वाला है, हंस नामक राजयोग। ये राजयोग धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, संतान आदि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, विवाह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो राजयोग है कई सारे क्षेत्रों में एक बेहतर स्थिति बनाने का काम करेगा। अब 2026 की यदि बात करें तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कुछ लाभ होगा। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। ये गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि अपनी उच्च राशि में एक्साइटेड रहेंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। ये आपके लिए राजयोग है। और गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम भाव में होने के कारण ससुराल से कुछ बड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है, या कहीं से गुप्त धन मिल सकता है, या कोई आपकी पॉलिसी पक सकती है, या आपका फंसा हुआ कोई धन आपको इकट्ठा मिल सकता है 2026 में। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर में होने के कारण कैरियर में प्रमोशन मिल सकता है, कैरियर की स्थिति आपकी मजबूत बनेगी और कैरियर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का काम कर रहे हो, कार्य क्षेत्र पर एक विशेष जो है लाभ देने का काम यहां पर गुरु करने वाले। और 12वें भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण शनि के जो दोष हैं जो ज्यादा नुकसान देने का काम कर रहे थे, तो शनि का प्रभाव 2026 में कम हो जाएगा, नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी और शनि के भी गुरु बृहस्पति है। तो इस कारण से गुरु की दृष्टि होने के कारण सेवक अपना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। 2026 में गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और ये एक बेहतर स्थिति रहेगी क्योंकि राहु की स्थिति जो है 2026 में लाभ भाव में रहेगी। ये लाभ देने का काम करेंगे और अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। ऐसा लाभ देने का काम राहु करते हैं कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये स्थिति भी यहां पर ही बनाते हैं। राहु जो है सबसे ज्यादा लाभ जो है एकादश भाव में ही देते हैं और केतु पंचम भाव में रहेंगे। तो केतु भी जो है जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सभी क्षेत्रों से भी बड़ा लाभ देने का काम करते हैं। या फिर कहीं से रिकवरी आ सकती है, आपका काम इतना आने लग जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, ये स्थिति भी बन सकती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आपका स्रोत बन सकता है जो कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतनी स्थिति आपकी बन सकती है। राहु यहां पर लाभ देता ही देता है और गुरु की स्थिति भी आपकी बहुत ही शानदार रहेगी क्योंकि ये धन के कारक है, उच्च राशि में रहेंगे, राजयोग में रहेंगे। तो 2026 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। शनि का जो बुरा प्रभाव था ये थोड़ा कम जो है 2026 में रहने वाला है। 2027 की यदि हम बात करें, 2027 में यदि हम बात करें तो गुरु की जो स्थिति है वो 26 जून 2027 को ये सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि में गुरु जो है पंचम भाव में गोचर करेंगे और ये भी स्थिति बहुत शानदार है क्योंकि ये भी गुरु का ही जो है कारक भाव है, संतान कारक भाव है। और यहां पर गुरु 2027 में आएंगे तो जिनकी लंबे समय से संतान को लेकर के समस्याएं चल रही थी, तो संतान के लिए 2027 बहुत खास रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय की यदि बात करें तो 2027 बहुत खास रहने वाला। 2026 भी बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन 2027 सबसे बढ़िया विद्यार्थियों के लिए रहेगा। वही फाइनेंशियल स्थिति के लिए 2027 बहुत शानदार रहने वाला है। शिक्षा, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है क्योंकि गुरु यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम भी करेंगे, नवम पंचम राजयोग बनाने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी। विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम यदि कर रहे हैं या करना चाहते हैं या शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो 2027 आपके लिए बहुत अच्छा है। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो 26 में भी लाभ होगा और 27 में और ज्यादा लाभ होगा। तो ये भी स्थिति बढ़िया है। या आप ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो विदेश में जो लोग जाना चाहते हैं या विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए 2027 बहुत ही खास रहने वाला है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण भाग्य का पूरा आपको साथ भी मिलेगा।
भाग्य की स्थिति प्रबल आपकी रहेगी। वही जो है सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण पूरा आपको लाभ मिलने वाला है, आय के स्रोत आपके बढ़ने वाले हैं, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। लगन भाव में आपकी राशि में गुरु की दृष्टि होने के कारण आप एक्साइटेड रहेंगे, साथ ही साथ देखा जाए तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा और नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, नई नई प्लानिंग आप बनाएंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये आपकी स्थिति जो है 2027 में बढ़िया रहने वाली। लेकिन शनि जो है आपकी राशि में आ जाएंगे। ये कब आ जाएंगे? शनि आएंगे 3 जून 2027 को आपकी राशि में आ जाएंगे। तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा 2027। अब दूसरा चरण शनि का जब प्रारंभ होगा तो शनि थोड़ा सा विलंब करेंगे, यहां पर जो है थोड़ा विलंब करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं और लगन भाव में शनि थोड़ा आलस से भी करवाने का काम करते हैं। तो यहां पर यदि हम देखें तो शनि की जो दृष्टियां हैं वो बहुत खराब मानी जाती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव में भाई बहनों के साथ संबंध को खराब करने का काम करेंगी। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगी। शनि की दसम दृष्टि कैरियर में पड़ने के कारण कैरियर में तरक्की मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये शनि का ही घर है और अपने घर को कोई भी ग्रह बर्बाद नहीं करता है, उसको अच्छा ही करने का काम करता है। तो शनि जो है 2027 में कैरियर में बहुत अच्छी स्थिति देने का काम करेंगे। कैरियर आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। कैरियर में अपॉर्चुनिटी देंगे, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे स्वयं का काम करते हो। तो 2027 में शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वही गुरु की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। राहु केतु के बारे में यदि बात करें तो 5 दिसंबर 2026 को, आप 27 में ही पकड़िए जनवरी के महीने से, क्योंकि 5 दिसंबर 2026 हम जो है 27 को यदि पकड़ के चलते तो 2027 जनवरी से ही राहु आपके दसम भाव में आ जाएंगे, कैरियर के भाव में आ जाएंगे, और केतु जो है आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर जो है राहु राजनीति कारक माने जाते हैं दसम भाव में, और अपने मित्र के घर में गोचर करेंगे। तो कैरियर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। तो यहां पर जो है जबरदस्त लाभ देने का काम जो है राहु करते हैं। लेकिन केतु चौथे भाव में कुछ परेशानियां उत्पन्न करने का भी काम करते हैं। और परेशानियां क्या उत्पन्न करते हैं? यहां पर माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं, चिंताओं को बढ़ाने का काम करते हैं। चिंताएं इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि आय के माध्यम आपके बढ़ सकते हैं, स्रोत आपका बड़ा हो सकता है, धन की स्थिति आपकी बढ़ सकती है, तो चिंताएं भी बढ़ेंगी। इसी कारण से केतु चौथे भाव में चिंता को बढ़ा देता है। अनिद्रा के शिकार होना, नींद ना आना, बेचैनी आना, माता का स्वास्थ्य खराब रहना, ये स्थितियां केतु चौथे भाव में जो है डालने का काम करता है। तो यहां पर ये छोटी मोटी समस्याएं, लेकिन राहु जो है 2027 में आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, इन तीनों भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। इसी कारण से राहु राजनीति कारक भी है, राजनीति में भी सफलता देंगे, सरकारी क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ देंगे। जो लोग शराब का ठेका का काम कर रहे हैं या टेंडर बड़े बड़े ले रहे हैं, तो राहु यहां पर आपके किस्मत को बदलने का काम 2027 में करने वाले हैं। वही यदि हम बात करें 2028 के बारे में, तो 2028 में गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए बढ़िया नहीं होगा। गुरु जो है 24 जुलाई 2028 को आपके छठे भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे, और यह स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि गुरु यहां पर जो है रोगों में वृद्धि कर देते हैं, खर्चे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कई बार ऋण लेने की स्थिति भी बन जाती है और संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। तो 2028 में गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। वही यदि हम बात करें राहु के बारे में, तो 2028 में राहु जो है 24 जून 2028 को धनु राशि में आ जाएंगे। हालांकि यहां पर राहु नीच के होते हैं और यहां पर अच्छे परिणाम भी देने का काम करते हैं, लेकिन यहां पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये नीच राशि में रहेंगे। और केतु जो है ये भी नीच राशि में रहेंगे तीसरे भाव में। तो दोनों के लिए भाव तो अच्छा है लेकिन राशि अच्छी नहीं है। इन दोनों राशियों को शत्रु मानते हैं, इसी कारण से मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे और भाग्य में रुकावट भी देखने को मिलेगी 2028 में।
वही यदि हम बात करें शनि की, तो शनि जो है 2029 में जो है ये आ जाएंगे आपके धन भाव में, वृषभ राशि में। अब यहां पर 2028 की शनि की यदि बात करें तो शनि आपके कैरियर वाले क्षेत्र में एक अच्छी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन जो है रुकावटें जरूर आएंगी, परेशानियां बहुत आएंगी, संघर्ष करवाएंगे शनि, कहीं ना कहीं आपके कामों में विलंब पैदा करने का काम करेंगे 2028 में। तो 2028 का जो वर्ष है ये थोड़ा संघर्ष वाला है, ये उतना बढ़िया समय नहीं है, क्योंकि गुरु की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं, और राहु और केतु नीच राशि में गोचर करेंगे। भाव तो अच्छे अच्छे जगह बैठे, लेकिन नीच राशि में वो खराब करने का काम करते हैं। तो 2028 आपके लिए बढ़िया नहीं। साढ़े साथी के बारे में यदि बात करें तो 8 अगस्त 2029 को शनि आपके आ जाएंगे धन भाव में। धन भाव में यहां पर आ जाएंगे तो साढ़े साथी का तीसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा 2029 में। अब तीसरा चरण 2029 में प्रारंभ होगा तो शनि जो है कर्म के मालिक है, धन भाव में गोचर करेंगे, तो कर्म के द्वारा धन जो है देने का काम करेंगे, मेहनत से धन देने का काम करेंगे। जो आपने नुकसान किया है, जो आपने संघर्ष किया है, उसका फल जो है शनि आपको देने का काम करेंगे 2029। तो शनि की स्थिति जो है यहां पर थोड़ी सी बेहतर रहेगी, लेकिन शनि ज्यादा आपको नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में कैरियर के दशम भाव, केंद्र भाव के मालिक है और लाभ भाव के मालिक है। लेकिन जो पहला चरण रहेगा 2025 का, यहां पर खर्चे की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और शनि का आपको उपाय करके चलना है, क्योंकि कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है, तो ये परेशानियां ज्यादा उत्पन्न कर सकते हैं, व्यय ज्यादा कर सकते हैं, कोई गलत आरोप लगा सकते हैं, आपकी स्थिति को ज्यादा नुकसानदायक कर सकते हैं, मानसिक टेंशन आपको बहुत ज्यादा होगा, स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न होगी, पैर कमजोर हो जाएंगे, पैरों में तनाव रहेगा, दर्द रहेगा, बेचैनी रहेगी। तो 2025 में ये आपको ध्यान रखना है। 2025 और 2028, 2025 तो ठीक है, लेकिन 2028 की स्थिति थोड़ा सा ज्यादा गंभीर है। लेकिन 26 आपका बहुत अच्छा रहेगा, 27 आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, तो ये और 24 आपका बहुत ही शानदार रहने वाला, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आप सटीक जानकारी जानना पाते हैं, सटीक जानकारी का पता लगाना चाहते हैं, तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं घर बैठे ही फोन के माध्यम से, और सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में चल रही दशा अंतर दशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अब साढ़े साथी आपकी प्रारंभ हो जाएगी और पता चले कि आपकी राहु की महादशा चल रही, राहु की अंतर दशा चल रही, या शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, या मारक ग्रह की महादशा चल रही है, मारक ग्रह की अंतरदशा चल रही है, तो फिर समय ज्यादा बुरा रहेगा, तो फिर आपको उपाय जो है अलग से करना पड़ेगा। वैसे साढ़े साथी के लिए शनि को ठीक करने के लिए आप शनि के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, पीपल की पूजा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है शनि के मंदिर में जाकर के छाया दान भी आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।